ओम नमो आदेश शिव गोरख आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा ये तंत्र सूत्र का 5वां वीडियो है और इस 5वें वीडियो में हम आपको आपके जीवन से संबंधित एक ऐसी समस्या का कारण, उसकी जानकारी, उसका निवारण आपको बताएंगे कि जिसके बाद आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। तंत्र सूत्र में आता है लक्ष्मी बंधन। इसके बारे में आज आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। तो यह है लक्ष्मी बंधन। तंत्र सूत्र में इसको शतंबन के माध्यम से किया जाता है। शतंबन यानी कि रोक देना, शतंबन यानी कि रोक देना, बंधन यानी कि बांध देना। तो लक्ष्मी बंधन में क्या क्या क्रियाएं होती हैं और इसके कारण क्या होते हैं। कारण इसके स्पष्ट होते हैं। आपसे ही जलने वाले, आपके ही आजू बाजू के लोग, आपसे चाहने वाले, जो कि सामने आपके बिल्कुल मीठा बोलते हैं, प्रेम से बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपकी जड़ काटने में लगे रहते हैं, आपका नुकसान करने के लिए लगे रहते हैं, ये आपके आजू बाजू के ही लोग होते हैं। तो लक्ष्मी बंधन करने के लिए उस व्यक्ति को क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहले यह जान लेते हैं। उसको एक तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी, जो कि मजा हुआ तांत्रिक हो। ऐसा कोई झोला छाप से तो ये काम होगा नहीं। इसके बाद उसको आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आपकी चीज़ है, सामान है, जैसे पैर तले की मिट्टी हो गई, आपका बाल हो गया, कपड़ा हो गया, खासकर नीचे के कपड़े, अंडर गारमेंट्स इसमें ज़्यादा चुराए जाते हैं। ये हो गया। आपसे पैसे लेके भी वह कर सकता है। जैसे आपके पास आया कि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है और आप अपने पैसे उसको दे देते हैं, तो उसमें आपका अंश होता है और वो पैसा भी आपका होता है। तो उसके माध्यम से भी वह तांत्रिक से आपका लक्ष्मी बंधन करवा सकता है। तो ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लक्ष्मी बंधन में। और अब बंधन किस किस चीज़ का होता है वह भी हम जान लेते हैं। लक्ष्मी बंधन यदि कर दिया जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सर्वप्रथम तो होता है आपकी बुद्धि, क्योंकि जब बुद्धि ही आपकी काम नहीं करेगी तो लक्ष्मी अपने आप बंद हो जाएगी। जो समझदार तांत्रिक हैं वो तो सीधा बुद्धि को बांध देते हैं। आपकी बुद्धि के बंधने के बाद क्या होता है, आप काम नहीं कर पाते। भले ही आपका कितना बड़ा शोरूम था, फैक्ट्री थी, कुछ अन्य आप काम करते थे, कोई प्रोडक्ट बनाते थे, बेचते थे, सप्लाई करते थे, कुछ भी आप करते थे, खेती किसानी करते थे, पशुपालन करते थे, आपका जैसे ही बुद्धि का बंधन होता है, लक्ष्मी का बंधन अपने आप हो जाता है। फिर आप सोच नहीं पाते हैं, कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थितियों में आपके 90-95% काम बने हुए बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में जाके बिगड़ जाते हैं। दूसरा होता है आपका रोजगार। रोजगार मायने आपका कोई दुकान है, आपका कोई नौकरी है, आप किसी बिजनेस में काम करते हैं जहाँ से आपको इनकम आ रहा था, लक्ष्मी बंधन के बाद वह बंद हो जाता है। तीसरा क्या, उधार। जो भी आपने उधार दिया था आज तक, चाहे आपने कैश के रूप में उधार दिया था, कोई दुकान पे से सामान दिया था, या फिर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी, प्लाट, संपत्ति, ऐसा कुछ चीज़ बेच दिया था और उसका पैसा उसको दे दिया कि भाई ले, तू मुझे दे देना बाद में, तो वह भी आपका वापस आता नहीं है। बेशक किसी ने 100 रुपये लिए हैं, लाख लिए हैं या 10 लाख लिए हैं, वह आपके पैसे से मुकर जाता है। आपके घर में जो पैसा होता है, सेविंग्स कह लीजिए इसको, सेविंग्स, आप केवल सेविंग्स पे जीने के कगार पे चले जाते हैं और इसमें से भी अधिकतर हिस्सा दवाइयों में और बाबाओं, तांत्रिकों के पास जाने लग जाता है, यानी कि सेविंग भी आपकी खत्म होने लग जाती है। नंबर 5, आपके घर में जो ज्वेलरी होती है, सोना है, चांदी है, कुछ भी आपने बनाया है, वह भी लक्ष्मी में ही आता है। जब लक्ष्मी का बंधन होता है तो वह चीज़ भी आपकी नष्ट हो जाती है। कैसे, आप उसको कहीं, क्या बोलते हैं उसको भाई, हमारी तरफ तो बोलते हैं गहने धर देते हैं, यानी कि उसको दे के पैसा ले लेते हैं, फाइनेंस कह लीजिए इसको, ज्वेलरी के बदले। और ब्याज अधिक होने के कारण आप पैसा चुका नहीं पाते हैं, ब्याज तक नहीं चुका पाते हैं और आपकी ज्वेलरी क्या है,
वह उस व्यक्ति के पास ही रह जाती है जिससे आपने पैसे उठाए थे ज्वेलरी के बदले, यानी कि रहन रखा था इसको आपने, ये हो जाता है, ज्वेलरी भी आपकी खत्म। छठी चीज क्या होती है, आपके घर के जो चीजें होती हैं जो आपने अपनी सुख सुविधा के लिए इकट्ठा किया था, जैसे कूलर है, फ्रिज है, बाइक है, गाड़ी है, ये चीजें भी बिकना शुरू हो जाती हैं आपकी। यानी कि किसी चीज को बेच के तब आप कुछ करते हैं, वहां भी फैल हो जाते हैं, चीज भी गई वो भी गया, दोनों हो गए सामान। सातवां क्या होता है इसमें, लक्ष्मी बंधन में आप जिस घर में रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब आपको लगने लगता है कि इस घर में रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर एक दो आपको इस बात का सपोर्ट करने वाला भी मिल जाता है कि भाई तुम इस घर को ही छोड़ दो, बदल दो, बेच दो, कहीं और रहने लगो, इस घर में ही कोई दिक्कत है, यही कुछ दबाया गया है, गड़ंत है, यहाँ कभी शमशान था, कब्रिस्तान था। इस तरह के सलाह सुझाव देकर आपको उस घर को भी बेचने के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी जो थी आपकी, उसको भी बेचने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं और कहीं दूसरी जगह जाते हैं, जो जगह भी सही नहीं होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आप जो घर बेचते हैं वह कम कीमत में आपका जाता है, जैसे जाना था 50 लाख का, लेकिन वो बिकेगा 30 का, 32 का। यहाँ भी आपने घाटा खाया 10-12 लाख का। और जहाँ लेते थे, जहाँ लेंगे अभी जाके दूसरी जगह, वहाँ आपको 20 की चीज 30 में मिलेगी, यानी कि 20 की चीज 30 लाख में मिलेगी, आपको यह घाटा होता है। ऐसे करते करते आप बिल्कुल जमीन पे, रोड पे, फुटपाथ पे आ जाते हैं। तो यह होता है लक्ष्मी का बंधन। इसमें काफ़ी चीज़ें, जहाँ तक मुझे अनुभव है मैंने आपको बता दी। लक्ष्मी का बंधन हो जाने पर आपके बने बनाए काम सारे बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि रोजगार चौपट हो जाता है। और घर में जब पैसा नहीं आता है तो क्या होना शुरू हो जाता है, ये नोट कर लीजिएगा आप। जैसे ही पैसा आना रुकता है, रास्ते बंद होते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है मनी का, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये लड़ाई झगड़ा किसका, पति पत्नी के बीच, कि पति कमा नहीं रहा है और स्त्री को ज़रूरत की सारी चीज़ें चाहिए, बच्चों का फीस देना, उनका एडमिशन कराना, उनकी वर्दी है, ड्रेस है, खाना है, दवाइयाँ हैं, उनका मेडिकल का खर्च है, आगे स्टडी के लिए योजनाएं हैं आपके भीतर। तो वह जब दिखता है कि अब ये पूरी नहीं हो रही है और गलत दिशा में चलने लगी है गाड़ी, उस समय लड़ाई झगड़ा आपके यहाँ स्टार्ट हो जाता है। और लड़ाई झगड़ा होने से फिर क्या होता है, फिर तनाव शुरू हो जाता है। तनाव, किसी एक को तनाव, चिंता, डिप्रेशन होने लग जाता है और वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। फिर उसकी दवाइयों में भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इतना समझ गए? तो यह होता है लक्ष्मी का बंधन। किसी आया है बेटी बुढ़ी के लिए आई है, एकदम खांसी उठा दी। अब समस्या को आपने समझ लिया, कारण भी आप मेरे हिसाब से जान गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसका निवारण क्या है। इसका निवारण बहुत ही सरल है, आप खुद से ही कर सकते हैं, अपने घर से ही कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं चक्कर काटने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। इसमें आपको करना क्या है, आपको सर्वप्रथम बुधवार का दिन चुन लेना है। बुधवार का दिन चुन लिया, सुबह के समय आपको यह करना है प्रयोग। सुबह मान लीजिए आप 5 बजे से
11 बजे के बीच में इसको कर सकते हैं। तो बुधवार का दिन हो गया, सुबह का टाइम होगा 5 से 11 के बीच। आपको एक मंदिर खोज लेना है अपने आसपास, और यह मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित होना चाहिए। भगवान विष्णु से संबंधित होना चाहिए। भगवान विष्णु से संबंधित जैसे राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राधा का मंदिर है, श्याम का मंदिर है, खाटू श्याम बाबा मोहन राम, ये भी श्री विष्णु जी से ही संबंधित है, क्योंकि कृष्ण जी का वरदान के कारण यह चीजें काम करती है। इनका कोई मंदिर आपको ढूंढ लेना है अपने आजू बाजू में ही, आपके गांव में शहर में कोई ना कोई मिल जाएगा। उसके भीतर एक पीपल का पेड़ होना चाहिए, यह चीज नोट कर लीजिएगा। पीपल का पेड़ वहाँ होना चाहिए। और अब आपको करना क्या है, आपको इसमें एक दीपक ले लेना है घी का, मैं लिख देता हूँ दीपक घी। 2 लड्डू ले लेने हैं आपको, लड्डू। एक मीठा पान ले लेना है, मीठा पान, पूजा वाला पान जो होता है, यह आपको ले लेना है। ठीक है जी। एक बार फिर से देख लीजिए निवारण क्या है। इसका निवारण बुधवार का दिन होना चाहिए, सुबह 5 से 11 के बीच में आपको जाना है। आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर में जो भगवान विष्णु से संबंधित हो, राम कृष्ण राधा श्याम बाबा मोहन राम कृष्ण हनुमान, यानी कि विष्णु जी से जुड़ा हुआ किसी भी देवता का मंदिर यह होना चाहिए। सामग्री आपको क्या ले लेना है, एक दीपक घी का ले लेना है, 2 लड्डू ले लेने हैं, लड्डू बूंदी के भी ले सकते हैं, बेसन के भी ले सकते हैं, पीले रंग के आपको ले लेने हैं 2 लड्डू, और एक मीठा पान, यह आपको ले लेना है। अब करना क्या है इसमें, आपको बड़ा ही आसान और सरल उपाय है। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो फिर आपकी मर्जी, फिर भटकिए जहाँ भटकना है, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया, बड़े सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। यहाँ चबूतरा बना होता है मंदिर में, कोई भी पीपल का पेड़ होगा, इस चबूतरे के ऊपर आपको सबसे पहले दीपक जला देना है। दीपक जलाएंगे आप भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का नाम लेके। ठीक है जी। 2 लड्डू चढ़ा देंगे, एक मीठा पान आपको यहाँ चढ़ा देना है। अब यहीं आलती पालती मारकर आपको बैठ जाना है। बैठ गए, बैठने के बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है अपनी। 2 मिनट के लिए अपने माथे पे, यानी कि अपनी इमेज में इमेजिन करेंगे, कल्पना में भगवान लक्ष्मी और नारायण का फोटो लेके आएंगे। ऐसे उनका फोटो अपने ध्यान में लाएंगे और 2 मिनट तक उनका ध्यान करेंगे। 2 मिनट तक ध्यान करेंगे आप। 2 मिनट ध्यान करने के पश्चात आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं बता देता हूँ, बड़ा ही सरल मंत्र है। ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। यह मंत्र है, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, आपको प्रयोग का मैं बता देता हूँ। आपको एक बार अपने हाथों में हाथ फंसा लेना है, ऐसे बिल्कुल फंसा लीजिए और अपनी गोद में रख लेना है। गोद में रख लेने के पश्चात आपको कमर सीधी रीड कर लेना है। माथे पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र लाएंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। इसका जाप कर लेंगे। फिर 3 बार आप अफर्मेशन देंगे। ये हटा दूं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, सामान आपने रख लिया। आपको 3 यहाँ पे अफर्मेशन देना है, यानी कि जो इस स्थान का देवता है, जो इस पीपल के पेड़ के ऊपर जो अधिकारी तैनात है, जो ब्रह्म बाबा तैनात है, उसके बारे में आपको फर्स्ट आप बोलेंगे, हे ब्रह्म बाबा, ब्रह्म बाबा, विष्णु जी के भगत, विष्णु जी के भगत
प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। ठीक है जी, पहली लाइन ये हो गई, हे ब्रह्म बाबा विष्णु जी के भगत प्रसन्न हो जाइए। दूसरा, मेरे मंत्र को जागृत करिए, मेरे मंत्र को जागृत कीजिए, मेरे मंत्र को जागृत कीजिए। ठीक है जी। और थर्ड नंबर पर क्या बोलेंगे आप, मेरे जीवन से, क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं कि मेरे घर से, मेरी दुकान से, मेरे ऊपर से लक्ष्मी का बंधन हटाइए। वह बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ऐसा बोलोगे तो कभी सफल नहीं होगे। आपको बोलना है मेरे जीवन से, जीवन में आपका घर भी आ गया, दुकान भी आ गई, परिवार भी आ गया, जो भी जुड़ी हुई आपसे चीजें हैं, मेरे जीवन से मनी ब्लॉकेज, मनी ब्लॉकेज, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ही बोलना है, ब्लॉकेज, मनी का ब्लॉकेज, मेरे जीवन से मनी का ब्लॉकेज दूर हटाइए, दूर हटाइए, ये आपको बोलना है। दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ, आसान आपको रहेगा। आपको दीपक जला दिया, आपने लड्डू चढ़ा दिया, पान चढ़ा दिया, मंत्र बोलना है ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। ठीक है, फिर 3 बार 3 चीजें बोलनी है आपको, 3 चीजें, 3 बार नहीं, 3 चीजें आपको बोलना है। हे ब्रह्म बाबा विष्णु जी के भगत प्रसन्न हो जाइए, मेरे मंत्र को जागृत कीजिए, मेरे जीवन से मनी का ब्लॉकेज दूर हटाइए। ये चीजें हैं, आपको ये लिख लेनी है एक कागज पर, क्योंकि पहले दिन आप जाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा, दूसरे दिन जाओगे तब भी ले जाइएगा, तीसरे दिन के बाद तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। आपको ये बुधवार से बुधवार तक ही करना है, टोटल 1 हफ्ता आपको करना है। बुधवार से शुरू करेंगे, बुधवार को ही खत्म करेंगे इसको। तो यह आपको लिख लेना है, हे ब्रह्म बाबा विष्णु के भगत प्रसन्न हो जाइए, मेरे मंत्र को जागृत कीजिए, मेरे जीवन से मनी का ब्लॉकेज हटाइए। ये मत बोलिएगा कि मुझे पैसा दीजिए, संपत्ति दीजिए, धन दीजिए, नहीं, ऐसा बोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको बोलना है मेरे जीवन से जो मनी के ब्लॉकेज हैं, यानी कि रुकावटें हैं, अड़चने हैं, जैसे एक पाइप से पानी जाता है और ब्लॉकेज हो जाती है, पानी आगे बढ़ नहीं पाता, खाली उनके बारे में आपको संज्ञान देना है और ब्रह्म बाबा को देना है कि मेरे जीवन से मनी ब्लॉकेज को दूर हटाइए। ये आपको बोल देना है 3 चीजें। अब इसके बाद आपको 21 बार मंत्र का जाप कर देना है। मंत्र कौन सा, ओम श्री विष्णु प्रिय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे और फिर उस मंदिर से ही पानी ले लेंगे। पानी कुछ लेके जाइएगा अपने साथ, गिलास, कटोरी, ढोली बोलते हैं, कोई बोतल ले लीजिए, उसको पानी का भर लेंगे उसी मंत्र से। घर आने के बाद आपको दीपक जला देना है जहाँ पे आपका पूजा स्थल है। ठीक है जी, पूजा स्थल है वहाँ पे दीपक जला देना है अपना पूजा स्थल के पास। पूजा स्थल हो गया ये, और इस जल को आपको पूजा स्थल पे छिड़कना है थोड़ा थोड़ा। यही मंत्र आप जाप करना है 7 बार, 7 बार आप जाप करेंगे, यानी कि मंदिर में किया था 21 बार, घर आने के बाद 7 बार आप जाप करेंगे और इस पानी को छिड़क देंगे अपने पूजा स्थल पे। फिर जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं, जेवर रखते हैं, जैसे आपकी कोई तिजोरी है, अलमारी है, संदूक है, वहाँ पे आपको इस जल को छिड़क देना है। यही मंत्र का 7 बार जाप करके ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। तो यह आपको बुधवार से बुधवार, नोट कर लीजिएगा, बुधवार से बुधवार तक ही आपको यह कर देना है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। ब्रह्म बाबा जो कि कनेक्टेड रहते हैं इन शक्तियों से, क्योंकि ब्रह्म मंदिर के पुजारी थे, उसी मंदिर के पुजारी थे, मृत्यु के पश्चात उनको उसी मंदिर पर अधिकारी के रूप में तैनात कर दिया जाता है। यह तंत्र में बहुत ही गहरा राज है जिसको हर कोई नहीं जानता। मंदिर के उस पुजारी ने जीवन भर भगवान विष्णु की पूजा भी की थी, उस मंदिर में मंत्र का जाप भी किया था, ज्योतिष का वह ज्ञाता था, वेद शास्त्र सभी चीज़ों का जानकार था, मंत्रों का ज्ञान था उसको, ज्योतिष का ज्ञान था,
वह भगवान विष्णु से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि मृत्यु के पश्चात यह पुजारी ब्रह्म के पद पर उसी मंदिर में पीपल के पेड़ पर तैनात होता है। और ब्रह्म जो होता है, इसके पास शक्तियां हर तरह की होती हैं। इसके पास भी होता है जिससे कि नेगेटिव शक्तियों को बांधा जा सकता है, और यह उनको बांध कर पीपल के पेड़ पर ही लटका देते हैं। इनके पास जेल भी होता है। यह आजू बाजू के सभी भूत प्रेतों को, जिन मसान को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको मंत्र का ज्ञान होता है, ज्योतिष का ज्ञान होता है, जीवन भर पूजा आरती की है, शुद्ध प्रवृत्ति के यह व्यक्ति रहे हैं। तो यह तीसरी शक्ति आपको मिलती है जो बिल्कुल आपके क्लोज की शक्ति है। अब जैसे आपको किसी बड़े नेता से या बड़े अफसर से मिलना हो तो आप सीधा थोड़ा ना मिल सकते हैं उससे, यानी कि विष्णु लक्ष्मी से आप सीधा थोड़ा ना कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके लेवल का हो और आपके भी थोड़ा पास हो वह व्यक्ति, ताकि आपके बीच में एक संपर्क बने। आप इनको बोलेंगे कि हे ब्रह्म बाबा, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आप तो शक्तिशाली भी है भाई, हर चीज़ तो आपके पता है, तो आप मेरी फरियाद यहाँ तक पहुँचाइए। तो यह ब्रह्म जो होते हैं, यह कनेक्ट रहते हैं देवताओं से। ये कहीं भी आ जा सकते हैं, मंदिर में, पूजा स्थान पे, धर्म स्थान पे, गंगा स्नान करने भी जाते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म की भी आपको मदद लेनी होगी, तब जाके आपका लक्ष्मी का बंधन खुलेगा और तब आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो यह वीडियो बनाया गया था तंत्र सूत्र के 5वें वीडियो के तौर पे। इसमें आपको लक्ष्मी के बंधन के बारे में जानकारी दी गई है कि यदि लक्ष्मी का बंधन हो जाए आपके ऊपर तो वह करता कौन है, करने का भी मैंने बता दिया है। आपके ही आसपास के आजू बाजू के लोग, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, किसी काम धंधे में आपके साथ किसी का कंपटीशन हो, आपका विरोध करता हो, ऐसा व्यक्ति ही लक्ष्मी के बंधन कराता है और वह आपके घर आ जा सकता है। घर आ जा सकता है तभी तो कुछ चीज़ ला सकता है और डाल सकता है। ऐसे दुश्मन थोड़ा ना आपके घर में घूम सकता है कि आपकी लक्ष्मी चुरा ली, आपके जेवर कपड़ा कुछ काट ले गया, बाल नाखून आपका, पैर तले की मिट्टी उठा लिया। तो यह आपके आजू बाजू के लोग भी कराते हैं। करने वाले इसको बहुत मिल जाएंगे। लक्ष्मी बंधन के मैंने सारे सूत्र बता दिए कि इसमें किस किस चीज़ का बंधन होता है। आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं की मृत्यु होने लग जाती है, दूध का काम करते हैं वह ठप हो जाता है, खेती करते हैं तो आपके खेत में कुछ होता नहीं है, आजू बाजू के खेत में अच्छी फसल होती है, सिर्फ आपके यहाँ नहीं होता है। आप नौकरी करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपकी छुट्टी भी कर दी जाती है और पैसे भी नहीं मिलते हैं आपको पूरे अपने मेहनत के। दुकान पे बैठते हैं तो वहाँ बैठ के मक्खी मारने का काम रह जाता है, कोई कस्टमर आता नहीं, कस्टमर आता है तो चीज़ लेता नहीं, चीज़ लेके चला जाता है तो वापस लौटाने आ जाता है, जो और बड़ा सर दर्द हो जाता है आपके लिए। तो लक्ष्मी का बंधन बता दिया। जो भी पैसे हैं घर में सेविंग के, वह बीमारियों में, डॉक्टरों में, बाबाओं के पास जाने लग जाते हैं। तो इसको हटा लीजिए। 7 दिन ही लगेगा आपको, बुधवार से बुधवार। और ब्रह्म बाबा एक शक्तिशाली देव हैं जो भगवान विष्णु से संबंधित हैं और आपका काम कर देंगे। तो आप कर लीजिएगा। प्रयोग बड़ा आसान है, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो फिर घूमिए, चक्कर काटिए, दरबारों में नाक रगड़िए, कहीं नारियल घुमा के जलाइए, कहीं नींबू घुमाइए और कहीं पड़े रहिए धामों के दरबारों में, बाबाओं के पास 6-6 महीने, 7-7 शनिवार, 11-11 मंगलवार चक्कर काटिए। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का, आदेश आदेश आदेश। बाबा जाहरवीर, बाबा गुरु गोरखनाथ, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा।